नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, जब आपके भाग्य और किस्मत ये दोनों साथ न दे तो सावन में सावन सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करना। आपके भाग्य और किस्मत दोनों साथ देंगे। दोस्तों, आपके भाग्य और किस्मत ये सितारे जैसा चमकने लगेंगे। ये वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियो है और इसलिए मैं लाइव कर रहा हूं दोस्तों, ताकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों के जो जीवन के परेशानी वो समाप्त हो। हर एक बंदे, हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान और उस समस्या को फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा जानकारी बता दूं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ही सबके किस्मत और भाग्य का दाता माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ही सबके किस्मत और भाग्य लिखते हैं। किस्मत को सरल शब्द में हम यह कह सकते हैं कि मेहनत करने पर भी सफलता न मिले तो हम सब किस्मत को दोष मानते हैं। तो दोस्तों, हम एक प्रकार के बोल सकते हैं किस्मत की मेहनत के अकॉर्डिंग हमें जो फल मिलना चाहिए हमारे किस्मत होता है, या फिर पूर्वक्रिय जो हमारे कर्म होते हैं वो किस्मत होते हैं। और भाग्य उसे कहते हैं जो कर्म हम कर रहे हैं और उसका फल हमें ना मिले तो दोस्तों हम रूठ जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे भाग्य में भगवान दुख ही लिखे, तो हम उससे भाग्य बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों, आपने कहावत सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। भाग्य का फल हमारे कर्म पर, हमारे कर्म के आधार पर हमें मिलता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम कठिन मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद भी सफलता नहीं मिल पाती और अंदर से हम सब टूट जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको परेशान नहीं होना है। 5 रामबाण उपाय बताऊंगा, सावन सोमवार के दिन ये उपाय करना है। और एक खास और प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, यह प्रयोग न केवल आपके खराब समय को काटेंगे बल्कि दोस्तों आपके जीवन के वह हर एक परेशानी कष्ट को समाप्त कर देंगे जो कि आपके जीवन में चल रहे हैं। और एक खास बात, एक खास जानकारी, वीडियो को आधा अधूरा मत देखा करें, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से ना आपका भला होता है, न दोस्तों हमारे वीडियो को देखते तो उसमें आपको समझ आता है। और अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होती हैं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जितने भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं, परिवार के सदस्य हैं। और हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उनके घर में धन दौलत की कमी न हो। इसी प्रकार दोस्तों मैं भी चाहता हूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, कोई झोल नहीं, कोई झमेल नहीं, हमारे चैनल में सत्य एवं सही जानकारी सिखाए जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, यह उपाय आपको जरूर करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और वीडियो के बीच में बताऊंगा कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जिससे अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी गरीबी मिट जाती है, रोग है वह समाप्त हो जाते हैं, क्या चढ़ाने से क्या फल मिलेगा। और यहां तक कि दोस्तों इस वीडियो में हमें सावन के महीने में नीम वृक्ष की पूजा क्यों करना चाहिए और इसी के साथ दोस्तों मदार वृक्ष की उत्पत्ति को भी बताऊंगा। मदार वृक्ष स्वयं भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई ऐसे जगह हैं जहां पे भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है मदार के जड़ का बना होता है। तो जो मदार के जड़ का भगवान गणेश जी के स्वरूप होते हैं बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार के दिन ये उपाय करना है। 5 उपाय बताऊंगा, ये 5 में से जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर करना, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपके खराब समय जल्द समाप्त होगा और आपके अच्छे समय आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, हमारे मेहनत तब सार्थक होती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और दोस्तों, हमने कसम भी खा ली है कि अब भारत के आम जन को मैं आयुर्वेद की जानकारी अपने इस चैनल में फ्री में सिखाऊंगा। हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधा पाए जाते हैं सबका दुर्लभ प्रयोग मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। एक खास बात दोस्तों, जितने भी हमारे घरों के आसपास में हमारे एरिया में वैद्य रहते हैं दोस्तों, उन्हें यह डर बना होता है कि अगर वह किसी को जानकारी दे दे तो दोस्तों उनके जो धंधा पानी वह बैठ जाएंगे, उनके रोजी रोटी मार खा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने जानकारी को साझा नहीं करेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो
समाज में वह जानकारी समाप्त हो जाता है और आयुर्वेद की जानकारी भी लुप्त होने के कगार पर है। इसलिए मैं कठिन परिश्रम करूंगा आयुर्वेद की जानकारी, पेड़ पौधे की जो दुर्लभ जानकारी आप सभी तक लाइव आकर के वीडियो के माध्यम से या फिर अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। दोस्तों आप सब आयुर्वेद को सीखना शुरू कर दे, आयुर्वेद में जीवन छुपाएं और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर। दोस्तों मेडिसिन दवा से सभी लोगों को नुकसान होता है। मेडिसिन दवा आप बिल्कुल यूज करें, कब करें? जब आपको उपचार करने के बाद भी लाभ न मिले तब। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद इतना पावरफुल होता है, आपको कम समय में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी ऐसी उपाय करना है जिस उपाय से आपके भाग्य, आपके किस्मत और आपके जो पूर्वकृत दोष हैं वह समाप्त हो। हम अपने आप को बोलते हैं कि पुराने समय में हमने क्या पाप कर बैठा था या दोष कर बैठा था जिसके चलते हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे। इस उपाय से आपके अध्यात्म उन्नति भी होगा, पूर्वकृत दोष भी मिटेगा। पहला उपाय है दोस्तों पान का 3 उपाय बता रहा हूं। तीनों उपाय में से एक उपाय जरूर करें, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। पान यत्र तत्र बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो दोस्तों पान में आपको शहद लगाना है। सर्वप्रथम एक पान के पत्ते ले आइए, पान के पत्ते को साफ एवं स्वच्छ कर लीजिए और इस पान के पत्ते में आप शहद लगा लीजिए और इस पान के पत्ते में निचले हिस्से में आपको शहद लगाना है। अर्थात दोस्तों जो खुरदुरे पार्ट होता है उसमें आपको शहद लगाना है और इस शहद लगा करके भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर सावन के सोमवार के दिन चढ़ाना है मनोकामना को बोल करके। ये इतना पावरफुल चमत्कारिक उपाय है दोस्तों। इस एक ही उपाय से आपके जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी आप टोटके क्यों बताते हैं। दोस्तों टोटके को लोग गलत अर्थों में लेना शुरू कर चुके हैं। टोटके दोस्तों वह सरल क्रिया होती हैं जो कम समय में आप लोगों को अत्यधिक लाभ देता है। हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, प्राचीन समय से आप देखते आ रहे हैं टोटके का लोग प्रयोग कर रहे हैं। टोटके जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो हम सब नींबू मिर्ची का उतारा करते हैं और बिल्कुल ये बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों कम समय में अत्यधिक लाभ मिलते हैं, हम उन चीजों को टोटके बोल सकते हैं। हमारे कर्म में जो, हमारे भाग्य में जो चीज हमें मिलना चाहिए, जो टाइम में मिलता है दोस्तों, वह हमें टोटके करने से जल्दी मिल जाता है। तो आप बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ देता है। तो पान के पत्ते का यह प्रयोग करेंगे तो इस प्रयोग से मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी इच्छा है दोस्तों वह इच्छा बोल करके यह उपाय करें, लेकिन कम से कम अब कोशिश करें यह प्रयोग 3 सोमवार तक करें सावन के, तो अति उत्तम है। वैसे एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर मनोकामना इच्छा बड़ी हो तो ये कम से कम 3 बार जरूर करें। पान का दूसरा प्रयोग सुनिए। पान का जो ये दूसरा प्रयोग है दोस्तों, ये आपके अध्यात्म उन्नति करेगा, विकास में आपकी खूब ये मदद करेगा, आपको ये प्रगति दिलाएगा, सफलता दिलाएगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है आपके घर परिवार में उसे बिल्कुल ये भस्म कर देगा। क्योंकि नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में आ जाने के कारण या फिर हमारे घर में आ जाने के कारण हम सभी लोगों के अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। तो करना क्या है, पान में बतासे रखना है। एक पान के पत्ते लेना है, पान के पत्ते में बतासे लेना है और इस बतासे को पान के पत्ते में डाल करके आप अपने घर का 7 बार दोस्तों परिक्रमण करें। कहने का मतलब है कि 7 बार इस पान के ऊपर में बतासे डाल करके आप अपने घर में 7 बार घूमें। घर का 7 बार आपको दोस्तों एक प्रकार के हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं उतारा करना है। बतासे को रख करके पान में 7 बार घूमना है और इससे जा करके बाहर की जो गौ माता है, आसपास में बहुत सारे गौ माता घूमते हुए मिल जाते हैं, तो गौ माता को बतासे युक्त ये पान के पत्ते को खिला देना है। दोस्तों इस उपाय से आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति रहेंगे इस उपाय से भस्म हो जाएंगे। और दोस्तों एक खास बात, गौ माता नकारात्मक शक्ति को चुटकी में भस्म कर देता है। दोस्तों गौ माता को तरण तारणी भी कहा जाता है। यह दूसरा प्रयोग है। आप अपने घर के वास्तु मिटाने के लिए, घर में गृह कलेश को समाप्त करने के लिए, घर में कुलक्ष्मी उसे भगाने के लिए यह रामबाण उपाय जरूर करना, बहुत लाभ मिलेंगे। तीसरा प्रयोग सुनिए दोस्तों, पान के पत्ते और बेल के पत्ते के रस से, पान के पत्ते
और बेल की पत्ते की रस से भोजपत्र पर राम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। ये गुप्ता प्रयोग है दोस्तों। अगर भगवान भोलेनाथ को राम लिखा हुआ शब्द किसी भी पत्र पर लिख करके चढ़ाते हैं तो न केवल भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं बल्कि दोस्तों अपनी जल्दी कृपा आपके ऊपर में बरसाने लगते हैं। और दोस्तों आपकी ऊपर में इतने कृपा बरसा देते हैं कि बिना मांगे ही आपको सब कुछ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रभु राम भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट हैं। और हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि जब भगवान भोलेनाथ समुद्र से निकले हुए विष को पिए तो उनका हाल बेहाल हो गया था। विष पीने के कारण दोस्तों उनके शरीर में इतने तीपन बढ़ी, इतने गर्मी बढ़ी, जिससे वो बर्दाश्त कर पाने में दोस्तों सक्षम नहीं हो रहा था। लेकिन प्रभु राम का नाम लेकर के उस विष को कंठ में रोक लिया। जी दोस्तों, कंठ में रोक लिया। तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु राम भगवान भोलेनाथ के लिए कितना बड़ा उनके स्वयं इष्ट हैं दोस्तों, कितना बड़ा उनके लिए उत्तम पुरुष हैं। दिन भर भगवान भोलेनाथ राम मंत्र का जाप करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है। तो राम लिखा हुआ अगर आप जो दोस्तों बेल के पत्र से और पान के पत्ते से इनके रस निकाल करके राम लिख करके भोजपत्र पर शिवलिंग पर भेंट करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जो बेल के पत्र होते हैं, इसके जो रस होते हैं, ये माता स्वयं पार्वती के स्वरूप कहेंगे बेल के पत्ते। और शक्ति और शिव ये दोनों मिलते हैं तो आपके ऊपर में जल्दी कृपा बरसेंगे दोस्तों। अब 2 प्रयोग और बता रहा हूं, ये दोनों प्रयोग में से एक प्रयोग जरूर करना। 3 पान का प्रयोग बताऊं, 2 और प्रयोग बता रहा हूं। ये प्रयोग आपको बहुत लाभ देंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम उपाय ना करें, कोई टोने टोटके ना करें, लेकिन कुछ ऐसे सामग्री हैं जिससे भगवान भोलेनाथ को हम भेंट कर दें और भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो जाएं। देखिए दोस्तों, धन दौलत की जरूरत हर किसी को नहीं होती। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा आत्मा संतुष्टि के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, यहां तक कि बहुत सारे लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ जी की पूजा करती हैं। एक निश्चित समय के बाद दोस्तों धन की लालसा समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको भी धन की लालसा नहीं है, या फिर धन की लालसा है, प्रगति की लालसा है, या फिर उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे नौकरी की तैयारी करें जो नौकरी आपको प्राप्त हो जाए और समाज में सेवा करना चाहते हैं लोगों के, तो यह काम जरूर करना दोस्तों। भगवान भोलेनाथ को चांदी की धातु चढ़ाना। अब कौन कौन से धातु चढ़ाना है, चांदी की धातु चढ़ाने से क्या फायदा मिलता है, ये जानना जरूरी है। सर्वप्रथम तो दोस्तों जो चांदी की धातु है इसे रज कहा जाता है। दोस्तों जो रज धातु हैं ये माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है। आपने देखा होगा जो चांदी की धातु हैं ये माता पार्वती को समर्पित हैं। जो कापर की धातु हैं जिसे हम तांबा बोलते हैं दोस्तों, ये कार्तिक महाराज को समर्पित हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मरकरी होती है जिसे हम पारा बोलते हैं, ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। ये जितने भी हम आप लोगों को धातु बता रहे हैं, ये हर एक धातु का अपना अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे कि लोहे पर शनि महाराज का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार चांदी पर माता पार्वती का अधिकार होता है। जिस प्रकार दोस्तों जो बेल के पत्र आप सब चढ़ाते हैं, बेल के पत्र स्वयं माता पार्वती के स्वरूप हैं और माता पार्वती भोलेनाथ जी को चढ़ते हैं। तो दोस्तों शक्ति और शिव ये दोनों का मिलन होता है। तो जो लोग उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, धन की आवक घर में बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार अच्छे से उनके चले, अगर ऐसे मन में इच्छा है तो ये काम जरूर करना। भगवान भोलेनाथ को सावन के किसी भी सोमवार के दिन आंख, त्रिशूल, बेलपत्र, नाग नागिन का जोड़ा और ये चंद्र, ये 5 धातु जरूर चढ़ाना दोस्तों। 1001% आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 2 आंख भगवान भोलेनाथ को 2 आंख चढ़ाना है। कोशिश करें भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं तो आप 3 नेत्र चढ़ाएं, लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है तो 2 आंख चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नेत्र चढ़ाते हैं तो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद आपको त्रिशूल, चांदी का छोटा सा त्रिशूल बनवा लीजिए। चांदी का बेल पत्र पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाते हैं, वहां पे खरीदिए। नहीं मिल पाता तो आप हमारी स्टोर प्राचीन ज्ञानी स्टोर से खरीद सकते हैं। नाग नागिन का जोड़ा भी दोस्तों आपको मिल जाते हैं, कहीं भी पूजा पाठ की दुकान जाइए वहां पे मिल जाएंगे। और जो है चांदी का बना हुआ अर्धचंद्र, ये आपको लेना है। आंख, त्रिशूल, बेलपत्र, नाग नागिन का जोड़ा और चांदी का बना अर्धचंद्र, और इसे जा करके सोमवार के दिन मनोकामना बोल करके, इच्छा बोल करके, प्रभु का स्मरण करके भोलेनाथ को चढ़ाइए।
आपके प्रगति 101% जरूर होगा। दोस्तों इसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं। लेकिन कब आपको लाभ मिलेंगे? जब आपके मन में विश्वास रहेगा। मैं हर दिन बोलता हूं, आपके अंदर में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो भगवान आपके सामने में खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। इसलिए दोस्तों हम सब हिंदू भाई, विश्वास है तभी हम पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर में क्या रखा है दोस्तों? हम हिंदू भाई पत्थर को इसलिए ईश्वर मानते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप हैं। हमारी उनके प्रति आस्था है दोस्तों, हम उन पर आस्था रखते हैं, और जहां आस्था है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास वहां बिल्कुल ही सफलता मिलती ही है। पांचवा उपाय बता रहा हूं, ये पांचवा उपाय भी आप जरूर करना। इसका प्रयोग कब करना है? जब आप जीवन के घोर समस्या में पड़े हो, दरिद्रता से परेशान हो, गरीबी से परेशान हो, या फिर रोग से परेशान हो। जो रोग से परेशान है उनके लिए पांचवा उपाय रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों वत्सनाभ नाम का एक पौधा होता है जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो वत्सनाभ विष नाम का पौधा होता है दोस्तों। इस पौधे के रस निकालिए, और इस पौधे के रस अच्छी तरह से निचोड़ करके निकालने के बाद इसका अभिषेक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर करें दोस्तों। इससे तत्काल लाभ मिलता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, और दोस्तों इस उपाय से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आपको अधिकांश पंडित ने बोला होगा कि बेलपत्र चढ़ाइए, वो चढ़े, धतूरे चढ़े, लेकिन अभी तक की किसी पंडित ने आपको वत्सनाभ विष के बारे में नहीं बताया होगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को विष चढ़ाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ विष से बहुत प्रसन्न होते हैं। जो वत्सनाभ नाम के पौधे हैं ये भगवान भोलेनाथ के ही कहा जाए तो स्वरूप कहे गए हैं। और आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के बारे में, इसके बारे में, इस पौधे के बारे में आप लोगों को कई जानकारी मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को दोस्तों मैं कसम खा चुका हूं कि मैं प्राचीन ज्ञान चैनल में अब शाम के 6 से लेकर के 8 बजे के बीच में एक वीडियो डालूंगा। उसमें बिल्कुल आयुर्वेद की जानकारी सभी लोगों को सिखाऊंगा। और दोस्तों मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आप सब लोग आयुर्वेद को अपनाएं, और हमारे भारत भूमि फिर से दोस्तों जो मेडिसिन है, अंग्रेजी दवा है, इनसे मुक्त हो जाए। सही वैद्य न मिल पाने के कारण, आयुर्वेद के अभाव के कारण लोग आयुर्वेद को नहीं अपनाते दोस्तों, मेडिसिन दवा को अपनाते हैं। मेडिसिन दवा कुछ समय के लिए आपको लाभ देते हैं, बाद में खूब नुकसान देता है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और विशेष जानकारी दे दूं दोस्तों, जो जानकारी आपके भाग्य उदय करेंगे और आपके किस्मत में दोस्तों बहुत सारा धन ला करके देंगे, जीवन के हर एक कष्ट परेशानी को दूर करेंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं, माता बहन हैं जो चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को कुछ सामग्री चढ़ाएं, और उनको ये पता नहीं होता कि वो सामग्री चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं, गेहूं चढ़ाते हैं, जौ चढ़ाते हैं, तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है अगर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे दुखों से मुक्ति मिलती है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुजी हम प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं लेकिन हमारे दुख क्यों दूर नहीं हो पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, आप लोगों को कई लोग जानकारी दे देंगे कि आप ये चढ़ाइए आपकी समस्या दूर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम सब लोग एक छोटा सा गलती कर बैठते हैं, जिस समय हम उपाय भी करते हैं तो उपाय का हमें रिजल्ट भी नहीं मिल पाता, फायदा नहीं मिल पाता। थोड़ा सा सुनिए दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर कुछ भी चीज को चढ़ाने वाला हो तो दोस्तों थोड़ा सा आप अपने अंगुल में जल लीजिए और आपको संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, मैं आज से संकल्प लेता हूं, मैं आपके शिवलिंग पर प्रतिदिन 5 बेलपत्र चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है, लेकिन 5 बेलपत्र का मत लीजिए, कम से कम संकल्प लेते थोड़ा सा बड़ा लीजिए। 108 आप जो संकल्प लीजिए भोलेनाथ के 108 बेलपत्र मैं प्रतिदिन सावन के सोमवार या फिर प्रतिदिन आपको चढ़ाऊंगा। भोलेनाथ मेरे कष्टों को दूर करें, मैं आज से संकल्प लेता हूं। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद जो दोस्तों आप जो जल जो है आपने अंगुल में रखे हैं, अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिए, उस जल को जमीन में जो दोस्तों आप जो है गिरा दीजिए। इसके बाद आप भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाना शुरू करें। जिस दिन आप बेल पत्र चढ़ाएंगे उसी दिन से
आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अज्ञानता के कारण, सही जानकारी न होने के कारण हम कितने भी उपाय कर ले उसका लाभ नहीं मिल पाते। तो जब भी भोलेनाथ पर कुछ भी चढ़ाएं तो उसका संकल्प लेकर के चढ़ाने से ही लाभ मिलता है। दोस्तों, मंत्र तंत्र टोने टोट के तभी काम करते हैं जब संकल्प लेकर के किया जाए। फिर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, उपाय काम नहीं किया। उपाय तभी काम करता है जब आप संकल्प लेकर के काम करें, उपाय को करें। तो बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आप जो हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे दुखों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से राहत मिलती है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मानव जाति के लिए बेल वृक्ष को यह वरदान दिए कि हे बेल वृक्ष, अगर आपके पत्र मुझे भेंट किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के मैं दुख तकलीफ को दूर कर दूंगा, यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद मेरे धाम की प्राप्ति होगा। आपने देखा होगा बेल पत्र चढ़ाने से जो सच्चे मन से भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाए उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। तो दोस्तों, बेल पत्र जरूर चढ़ाइए, आपके दुखों का नाश होगा, कष्टों का नाश होगा। हमारे वीडियो में बताए तरीके से चढ़ाएं। इसके बाद है दोस्तों, आंख के फूल हम भोलेनाथ को खूब चढ़ाते हैं। तो इससे क्या प्राप्ति होता है? दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आंख के फूल चढ़ाने से, क्योंकि दोस्तों एक आंख के फूल दोस्तों 100 स्वर्ण मुद्रा के बराबर मानी जाती हैं। तो अगर एक आंख के फूल आप भोलेनाथ को चढ़ाते तो समझ जाना दोस्तों आप जो है 100 स्वर्ण की मुद्रा चढ़ा ले। लेकिन कौन सी आंख के फूल? सफेद आंख के फूल। तो सफेद आंख के फूल चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम भोलेनाथ जी को दुर्वा घास चढ़ाते हैं। तो दुर्वा घास चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? खूब आप सब लोग दुर्वा घास चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लाभ पता नहीं होता। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि दुर्वा घास के अंदर में माता गंगा का वास होता है एवं अमृत के कुछ बूंद दुर्वा घास पर पड़ी थी। ये बात दोस्तों उस समय की है जब सर्पों से अमृत को बचा करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे। दोस्तों, उस समय अमृत की कुछ बूंद दुर्वा घास पर पड़ी थी। तो दुर्वा घास को चढ़ाने से, भगवान भोलेनाथ पर दुर्वा घास चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो मोक्ष एवं रोग से मुक्ति मिलती है और श्री तत्व की प्राप्ति होती है। श्री तत्व की मतलब है दोस्तों आपको धन दौलत सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम सब भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं। तो दूध चढ़ाने से क्या प्राप्ति होता है? तो जो लोग ज्ञानवान बनना चाहते हैं, अपने बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को, जो बच्चे हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्हें शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग एक गलती कर बैठते हैं कि शिवलिंग पर सही दूध नहीं चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाते समय उसमें पानी मिला देते हैं। दोस्तों, आप थोड़ी सी दूध चढ़ाइए शिवलिंग पर, लेकिन सही दूध चढ़ाइए, तब आपको लाभ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने से या मिश्री चढ़ाने से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, मस्तिष्क के सोचने समझने की क्षमता तेज होती है एवं नेत्र के रोग समाप्त होते हैं। दोस्तों, गेहूं चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? जो लोग सुयोग्य पुत्र की कामना रखे हैं, उनके घर में संतान की प्राप्ति हो, संतान सुख की आनंद लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति शिवलिंग में गेहूं चढ़ाइए। गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है, संतान की प्राप्ति होता है। आप में से बहुत सारे लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हैं या फिर जौ चढ़ाते हैं। वैसे शिवलिंग पर तिल भी चढ़ाए जाते हैं, इससे पापों का नाश होता है। जौ चढ़ाने से विजय की प्राप्ति होती है। कच्चा चावल खूब चढ़ाते हैं, कच्चा चावल से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। घी और गुड़ ये शिवलिंग पर चढ़ाने से कामना की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले चीजों के बारे में भी बता दिया हूं और शिवलिंग पर किस प्रकार से आपको पदार्थों को चढ़ाना है, कैसे संकल्प लेना है, सारे जानकारी इस वीडियो में बता दिया हूं। अब यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना। और प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं दोस्तों, आप सभी लोगों का परिवार है, आप सभी लोगों के प्रेम है, आप सभी लोगों के एक प्रकार के हम बोल सकते हैं दोस्तों फैमिली हैं। तो आप हमारे सपोर्ट करें और दोस्तों मैं आप लोगों को
ऐसा ऐसा गुप्त जानकारी बताऊंगा जो जानकारी पैसे से प्राप्त नहीं हो पाता। मैं आप लोगों को पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी भी सिखाऊंगा। तो इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे शेयर करना। दोस्तों एक छोटे से जानकारी, आपके एक छोटे से शेयर किए गए वीडियो दोस्तों किसी की जिंदगी को संवार सकता है, किसी को बर्बाद होने से बचा सकता है, किसी के लिए दोस्तों अमृत तुल्य साबित हो सकता है। आज की जानकारी बस इतना ही दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।